हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सभी को राम राम, सुप्रभात, राधे राधे। देखिए, हम यूपी ट्रिपल सी पेट में आपके हिंदी के अपठित गद्यांश में देखिए इससे पहले एक गद्यांश करा चुके हैं। आपके पेपर में देखिए 2 गद्यांश आते हैं और इनसे जुड़े देखिए 10 क्वेश्चन रहेंगे इसके नीचे, और 10 प्रश्न आपको आराम से करने हैं और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। और एक देखिए, मैंने एक गद्यांश पहले ही करा दिया है, आज हम दूसरा गद्यांश देखेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। ठीक है, इसके नीचे 5 प्रश्न हैं, आपको 5 प्रश्न पहले समझने हैं, करने हैं। देखिए, किसी भी गद्यांश को करने से पहले सबसे पहले हमें देखिए प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चनों को रीड करना है। क्वेश्चन के पढ़ने के बाद फिर हमें आराम से जल्दी से एक सरसरी तौर पर एक पैराग्राफ को देख लेना है। ठीक है, और उनके जो प्रश्न जहाँ से मिलेंगे वही मतलब जो उस पैराग्राफ में जो हमें महत्वपूर्ण लाइनें लगेंगी उनको हम अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, जो हमें लगा कि यहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है। देखिए, पहले हम एक नज़र अपने प्रश्नों को देखेंगे। ये जो आपका पैराग्राफ है उसको गद्यांश करने का तरीका है, पहले हम अपने प्रश्नों को देख लेंगे कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। 5-6 जितने प्रश्न हैं उनको आराम से देखेंगे, फिर उठा के पेंसिल अपने पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे जो पैराग्राफ आपके दिए रहेंगे आप पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे, और जहाँ से वो की पॉइंट लगे कि शायद यहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है या आपको प्रश्न पूछा गया, वहाँ पर तुरंत आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आराम से क्वेश्चन देखेंगे क्या दिक्कत है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो पूछा गया है क्वेश्चन उसी में से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से अपने गद्यांश को देख लेते हैं और उससे पहले अपने दिए गए प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पूरा पैराग्राफ है, गद्यांश है। इसको हमें पढ़ने से पहले हम अपने प्रश्नों के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे दिए गए हैं। ये पहला प्रश्न है कि यह गद्यावतरण संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, तो आपके देखिए जो पहला प्रश्न आराम से समझ जाएगा जिस बारे में पूछा गया, कौन सी आखिर बात की गई है। दूसरा प्रश्न है कि उक्त गद्यावतरण के लेखक का उद्देश्य क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य विशेषता यह है कि, यानी आप पढ़ेंगे कि किस बारे में प्रश्न पूछा गया है, किससे संबंधित है, उसके आंसर निकलते रहेंगे। पहले आपको आराम से प्रश्न पढ़ लेने और एक बार ऑप्शन देख लेने। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। पांचवा है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। ठीक है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो चलिए अपने पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों के देखिए आंसर ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पैराग्राफ को पढ़ने। देखिए पहली लाइन क्या लिखी है कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। ठीक है, पैदा करता है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी से सत्याग्रह कहते थे। क्या कहते थे? सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियां का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों या गरीब हों, नर हों या नारी, अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक, स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में आज हम जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे। हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये आपका पूरा पैराग्राफ है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये पहले ही मालूम हो जाएगा शायद इतिहास से पूछा गया है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम से। ठीक है, तो इतना पढ़ते ही आपको देखिए पहला प्रश्न क्या है कि यह गद्यावतरण संबंधित है। तो यह गद्यावतरण किस चीज़ से संबंधित है? आपके ऑप्शन में है समाजशास्त्र, राजनीति से, इतिहास से, या फिर गांधीवाद से। तो आप देखिए पैराग्राफ पढ़ते ही आपको ये मालूम हो गया कि जो हमारा जो गद्यांश है, गद्यावतरण है, ये हमारे इतिहास से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? इतिहास से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है कि उक्त गद्यावतरण के लेखक का उद्देश्य है। जो गद्यावतरण ऊपर दिया गया है उसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है, तो आपके देखिए ऑप्शन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को उजागर करता है, महात्मा गांधी के योगदान की प्रशंसा करता है, जनतांत्रिकता के लाभ बताता है, या फिर अंग्रेजी राज के दोष गिनाना है।
तो देखिए, जब आप पूरा पैराग्राफ ऊपर वाला जो पैराग्राफ है अच्छे से हमने देखिए पढ़ा, तो इसमें ये निकल के आया कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके बारे में चर्चा की गई है। महात्मा गांधी ने कैसे उसको आगे बढ़ाया, उसको सत्याग्रह और जितनी चीज़ें थी वो बताई गई हैं ऊपर एक शॉर्ट वे में। तो इसमें देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को उजागर करता है कि कैसे कैसे हर वर्ग के, धर्म के लोग, हर जाति के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है, और एक बड़े आंदोलन को आगे चलाते हैं, वो बारे में बताया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को ये उजागर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य विशेषता यह है कि, देखिए अब तीसरा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य विशेषता क्या है। यह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। ऑप्शन 2, इसका लाभ धर्मनिरपेक्षता के रूप में मिला। इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ। इसमें देश के सभी वर्ग जाति के लोग सम्मिलित थे। देखिए, चलिए पैराग्राफ पर भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि आपके इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों या गरीब, नर हो या नारी, अथवा विभिन्न संप्रदायों के, ठीक है। यानी इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि इसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित हुए थे। तो चलिए अपने हम पैराग्राफ पर चलते, अपने क्वेश्चन चलते। थर्ड प्रश्न हमारा यही पूछ रहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य विशेषता यह है कि, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 आपको मिल जाएगा। देखिए क्या विशेषता है कि इसमें देश के सभी वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, ठीक है। समूचा देश इसमें अपना योगदान देता है, सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग की जाति के लोग इसमें सम्मिलित थे, हर धर्म हर संप्रदाय के, ठीक है। तो यही आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य विशेषता है, ठीक। अगला पर चौथा प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। देखिए, आपको जो पैराग्राफ गद्यांश दिया रहेगा उसमें से कभी कभी कोई एक जो आपके शब्द उनको उठा लिए जाएंगे, उनका या तो अर्थ पूछ लिया जाएगा या फिर वो संज्ञा क्या है उनकी, उनका सर्वनाम की आवश्यकता है, या आपको जो विशेषण है जिस तरह से उनका जो अर्थ निकलेगा वो आपको पूछ सकते हैं। इसका अन्य अर्थ क्या है, या इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, इसका विलोम क्या हो सकता है, कोई भी एक व्याकरण संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। देखिए, अब आपको जो ये मैं बता रहा हूँ, आपके यूपी SSC पेट जो 2021 का पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट में आया था, मैंने खुद दिया था, ठीक है। आपका जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों का आदर करना। आपके देखिए, धर्म की अवज्ञा बिल्कुल नहीं, धर्म में हस्तक्षेप करना यह भी बिल्कुल नहीं, विधर्मी ये तो है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप देख के कि सभी धर्मों का आदर करना, और भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारा 5वां है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। देखिए, आपसे चलिए पढ़ते हैं। तो ये पहला, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित हुए थे। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। देखिए, ऑप्शन 4 बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 3, यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, यह भी नहीं होगा। इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित हुए थे, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। कि कैसे माना जाए, तो ऐसे माना जाएगा कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। यानी इसमें सभी जाति वर्ग के लोग ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को भुला करके इस राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो हमारा जनतांत्रिक था, वो इससे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसकी देखिए जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसकी कोई चिंता नहीं, आप आराम से PDF पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन रीड करके, और जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट शब्द निकाल सकते हैं इससे, वो अच्छे से देखिए, उनके अर्थ निकालिए, उनका आपको जितने व्याकरण संबंधित प्रश्न बन सकते हैं आप वो अच्छे से चीट करिए, एडिट करिए, ताकि पेपर में आपको कोई भी प्रश्न मिस ना हो। आपको ये गद्यांश की सीरीज इसी तरह से पेपर के पहले तक आपको मिलती रहेगी, और लगभग 15 से 20-30 गद्यांश हम आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।